अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टाइपिस्टिक क्विज प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और रेगुलरली अपनी टाइपिस्टिक की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग को याद है कि लास्ट दो वीडियो के अंदर हम लोग ने सर्जिया की रेपो को यूज़ करते हुए अपनी टाइपिस्टिक के क्विज की प्रिपरेशन की थी और सर्जिया की रेपो के हम लोग ने स्टेप 4 तक कवर अप कर लिया था। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है स्टेप 5 से फॉरवर्ड मूव करने वाले हैं। चले अपना स्टेप 5 देखते हैं और पता करते हैं कि हमारे पास स्टेप 5 में क्या है। स्टेप 5 हमारे पास है ऑब्जेक्ट्स का। अच्छा, यहाँ पे जो है इन्होंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है टीचर का। मैं भी अपने पास जो है ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। लेट टीचर, याद रखिएगा आपने कोई भी एक इस तरह का काम करना है जिसमें जो है डेटा स्टोर होना है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, तो आपको जो है वेरिएबल बनाना जरूरी है। मैंने जो एक वेरिएबल बना लिया लेट टीचर 1। अब इसके अंदर जो है मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। टीचर 1 के अंदर ऑब्जेक्ट मैं किस तरह बनाऊंगा, मैं कर्ली ब्रेसेस लगा दूंगा। जैसे ही मैं कर्ली ब्रेसेस लगा दूंगा इसको पता चल जाएगा कि भाई ये अब ऑब्जेक्ट बनने वाला है। और ये याद रखिएगा ऑब्जेक्ट के अंदर जो है हम की वैल्यू पेयर में अपना डेटा स्टोर करते हैं। लेट सपोज मैं आप लोग को एक एग्जांपल दे दूं कि एक स्टूडेंट है या मैं टीचर हूं। मेरी टीचर की एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास मेरा जो डेटा होगा, बायोडेटा होगा, उसमें मल्टीपल टाइप का डेटा होगा। मेरा नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, मेरा जो एज होगी वो नंबर टाइप की होगी, मेरे इसके अलावा जो एड्रेस होगा वो पूरा एक स्पेसिफिक अलग से एक ऑब्जेक्ट बन सकता है उसका, क्योंकि बहुत बड़ा एड्रेस होता है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें होंगी जो मल्टीपल डेटा टाइप्स की होंगी। तो अब हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट कहता है कि अगर आपके पास कोई इस तरह का डेटा है जो मल्टीपल टाइप का है और वो जो है की वैल्यू पेयर फॉर्म में स्टोर आप कर सकते हो, तो आप क्या करो, ऑब्जेक्ट को यूज करो। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया, इससे सबसे पहले आपको जो है अपनी की बतानी होती है। जैसे मैंने पहली की बता दी नेम, की बताई, की के बाद आप लगाते हो कॉलन। याद रखिएगा हमारी की और वैल्यू दोनों जो है कॉलन सेपरेटेड होती है, ठीक है। कॉलन लगाया, इसके बाद अब मैं किस टाइप का डेटा स्टोर करना चाह रहा हूँ मैं वो टाइप यहाँ पे बता दूंगा। लाइक मैं स्ट्रिंग टाइप में करना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, डबल कोटेशन लगाई और अब मैं इसके अंदर अपनी कोई भी डेटा स्टोर कर सकता हूँ। मैंने इसमें कर दिया ओबैद, ठीक है। अब जो है टीचर 1 के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है नेम, और नेम के अंदर जो है एक डेटा स्टोर हुआ है उबैद का, ठीक है। अब उसके बाद जो है याद रखिएगा जो हमारे पास की और वैल्यू है वो दोनों तो कॉलन सेपरेटेड होती है, लेकिन जो की और वैल्यूज होती है यानी आपस में जब ये की वैल्यू पेयर होता है ये भी जो है कॉमा सेपरेटेड होता है। लाइक जो है अगर आपने एक की वैल्यू पेयर बना लिया, उसके बाद आपने दूसरी की वैल्यू पेयर बनाना है तो आपको पहले कॉमा लगाना होगा। जैसे मेरी यहाँ पे पहली की वैल्यू पेयर बन गया, मैंने कॉमा लगाया। अब मैं जो है दूसरी की वैल्यू पेयर बनाऊंगा, एज कॉलन और 10, ठीक है। इसके बाद मुझे दूसरी जो है की वैल्यू पेयर बनानी है एक और, मैं दोबारा कॉमा लगाऊंगा और मैं जो है यहाँ पे अपनी तीसरी की वैल्यू पेयर बना लूंगा, ठीक है। इस तरह याद रखें हमारे पास जितनी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी की वैल्यू पेयर्स आते हैं वो खुद में जो है कॉमा सेपरेटेड होते हैं, और जो की वैल्यूज होते हैं खुद वो की और वैल्यू कॉलन सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और इसको एक और स्टेप अप करते हैं। हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट बन गया। अब ऑब्जेक्ट को जो है हमें गेट करना है। लाइक ये हमारे पास ऑब्जेक्ट तो बन चुका है, अब इसके अंदर जो है हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज आ रही हैं। अब आप चाह रहे हैं जो टीचर 1 है उसका सिर्फ आपको नाम पता चले, तो वो आप कैसे करेंगे, तो वो अब हम देखेंगे। उसके लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक हमारे पास होता है डॉट नोटेशन और एक होता है हमारे पास स्क्वायर नोटेशन। उन दोनों नोटेशंस को पढ़ने से पहले हम जो है सबसे पहले हम अपना पूरा ऑब्जेक्ट ही प्रिंट करा के देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास पूरा ऑब्जेक्ट कैसे प्रिंट होता है, ठीक है। मैंने क्या किया, कंसोल लॉग में आया और मैंने सिंपल अपना वेरिएबल का नेम लिख दिया। ये मैंने अपनी फाइल कंपाइल की और मैंने चलाया। ये देखें मेरे पास जो है जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था वो मेरा पूरा का पूरा प्रिंट हो गया, पूरी की वैल्यू पेयर फॉर्म में ही मेरे पास प्रिंट हो गया। याद रखिए आप जब भी पूरे ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे तो आपके पास की वैल्यू पेयर फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डॉट नोटेशन को यूज करता हूँ और कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लॉक करा लेता हूँ और टीचर 1 डॉट एज। याद रखिए पहले आप टीचर 1 जैसे आप जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है वो, उसके बाद आप डॉट लगाएंगे, उसके बाद आप जो भी प्रॉपर्टी आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं यूज करना चाह रहे हैं उसका आप नाम लिख देंगे। अगर आपको नाम नहीं पता तो कोई इशू नहीं है, कंट्रोल और स्पेस बार आप जैसे ही दबाएंगे आपके पास खुद ब खुद सजेशंस आ जाएंगी
जो भी उसके अंदर टीचर1 के अंदर प्रॉपर्टीज होंगी उन सब की। मैंने बोला एज प्रिंट कर दो। अब दोबारा हम जो है अपनी फाइल को कंपाइल करते हैं और चलाते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। अब ये देखिए हमारे पास जो है इस बार एज जो है वो की वैल्यू पेयर फॉर्म में नहीं आई, अब सिर्फ उसकी जो है वैल्यू आ गई। जिस की को जो है, जिस प्रॉपर्टी को हमने प्रिंट कराया था, अब वो पूरी नहीं आई, सिर्फ उसके अंदर की वैल्यू आई। याद रखिएगा जब आप पूरे ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे तब आपके पास जो है वो की वैल्यू पेयर फॉर्म में आएगा, और जब आप कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को यूज करेंगे तब आपके पास वो जो है सिंपल सिर्फ वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हम जो है इसकी स्क्वायर नोटेशन भी देख लेते हैं, वो हमारी क्या कहती है नोटेशन। ठीक है, हमारे पास स्क्वायर नोटेशन क्या कहती है, कंसोल लॉग करा है। अब आपने जो है अपने जो भी वेरिएबल है उसका नाम लिखना है, इसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने के बाद अंदर आप जो है डबल कोटेशन लगाएंगे, और अब आप जो है अपनी जो है जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जिस भी आप प्रॉपर्टी को यूज करना चाह रहे हैं उसका नाम दे देंगे। मैंने सिटी दे दिया। अब देखते हैं हमारे पास जो है सिटी प्रिंट होती है या नहीं। अब देखते हैं हमारे पास सिटी प्रिंट होती है या नहीं होती। ये देखिए हमारे पास जो है सिटी भी प्रिंट हो गई है। अब सिटी हमने किस तरह प्रिंट कराई, हमने जो है स्क्वायर नोटेशन को यूज करते हुए अपनी सिटी को प्रिंट कराया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जो है अपने अगले स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, अगले स्टेप पे जाने से पहले इन्होंने जो है यहीं पे ही इसको टाइप सिर्फ भी बनाना हमें सिखाया है, तो हम जो है इसको टाइप सिर्फ भी बनाना अभी से ही शुरू कर देते हैं। अच्छा, टाइप इसकी किस तरह बनेगी वो हम लोग देखते हैं। जैसे टीचर1 है, टीचर1 के अंदर तो मल्टीपल टाइप का डेटा आ रहा है, जैसे नेम तो स्ट्रिंग है, एज नंबर है, सिटी स्ट्रिंग है, इस तरह मल्टीपल आ रहा है। अब आपको इसको एक सिंगल टाइप तो दे नहीं सकते। लाइक मैं अगर इसको स्ट्रिंग दूं तो स्ट्रिंग तो इसके ऊपर वैलिड नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर जो एक तो ऑब्जेक्ट है और ऊपर से हर की वैल्यू की एक अलग टाइप बन रही है ऑलमोस्ट। तो फिर अब इसकी टाइप कैसे हम देंगे, इसकी टाइप देने के लिए हम क्या करेंगे, कॉलन लगाएंगे जैसे हमारा वेरिएबल है, उसके बाद हम बनाएंगे दोबारा से ऑब्जेक्ट। जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बनाते थे वैसे ही हम जो है यहाँ पे भी टाइप के लिए कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, और अब जिस भी हमारी की का जो भी टाइप होगी हम वैसे ही लिख देंगे। जैसे मेरा जो नेम है यहाँ पे उसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नेम कॉलन और स्ट्रिंग, इसको भी मैं कॉमा सेपरेटेड करूंगा, और फिर एज नंबर कॉमा सिटी और स्ट्रिंग। यहाँ पे याद रखिए जब आप जो है ऑब्जेक्ट की टाइप देते हो तो आप हर स्पेसिफिक की वैल्यू की जो है टाइप डिफाइन करते हो। लाइक यहाँ पे मैंने नेम की स्पेसिफिक टाइप डिफाइन की अलग करके, एज की अलग डिफाइन की, सिटी की अलग डिफाइन की। ठीक है, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप हमारे पास आता है स्टेप 5B, ऑब्जेक्ट एलियास। ऑब्जेक्ट एलियास क्या कहता है कि भाई आपने जो है अभी तक जो टाइप बनाई ये तो बहुत गिचपिच लग रही है। लाइक अगर जैसे मेरे पास जो है, एक तो ये अच्छी भी नहीं लग रही दिखने को, और इसके अलावा जैसे गवर्नर हाउस में बहुत सारे टीचर्स हैं, ऑलमोस्ट कोई 100 से भी ज़्यादा टीचर्स हैं। तो अब अगर मैं 100 के 100 टीचर्स का बायोडेटा लिखना शुरू करूं, हर टीचर के लिए एक अलग टाइप बनानी पड़ेगी इस तरह, तो हर ऑब्जेक्ट में जो है मेरा इतना लंबा कोड लिखा जाएगा। ये तो मेरा कोड कहीं से अच्छा लग ही नहीं रहा ना, मैं तो बेस्ट प्रैक्टिसेस ही नहीं फॉलो कर पा रहा। तो अब मैं क्या करूंगा, अपनी टाइप को जो है डायनामिक बनाने की कोशिश करूंगा। याद रखिएगा हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं बहुत बार उसमें ये होता है कि हमारे पास तकरीबन ऑब्जेक्ट्स में जो है सेम टाइप का डेटा आता है, लाइक सेम की वैल्यू पेयर्स होते हैं, बस सिर्फ उनके अंदर वैल्यूज चेंज होती हैं। जैसे टीचर्स हैं उसके अंदर उनका नेम होगा, एज होगी, सिटी होगी और एक एक्सपीरियंस होगा। ये हर टीचर के अंदर सेम होगा बट इनकी वैल्यूज को चेंज होगी। तो अब मैं क्या करूंगा, टाइप उसकी बनाऊंगा अलग से। अलग मैं टाइप कैसे बना सकता हूँ वो मैं यूज करूंगा उसके लिए टाइप एलियास। टाइप एलियास क्या कहता है कि भाई आपको अगर किसी भी चीज की टाइप बनानी है अलग से तो आप क्या करो, टाइप एलियास यूज कर दो, और वो क्या करता है आपकी टाइप को डायनामिक बना देता है। उसको आप किस तरह यूज करते हो, जैसे आपने क्या किया, टाइप का कीवर्ड यूज किया, इसके बाद आपने जो है अपनी टाइप का नाम लिखना है। टाइप का नाम जो है जो रिकमेंडेड है मेरी तरफ से वो ये है कि आप सबसे पहले जो है कैपिटल में आई लिखें, उसके बाद अपनी जो भी टाइप का नाम है वो उसका भी पहला लेटर कैपिटल रखें। जैसे मैंने ITEACHER टीचर, आई टीचर, मैंने जो है अपनी टाइप का नाम क्या रखा, आई टीचर, और आई टीचर में जो है आई और टी कैपिटल रख दिया। अब इससे मुझे क्या फायदा होगा, जब भी मैं देखूंगा कोई भी मेरा कोड उठा के देखेगा उसको समझ आ जाएगा ये जो आई टीचर है ये एक टाइप है,
ताकि उसको कभी गड़बड़ ना हो उसके दिमाग में। ठीक है, अब इक्वल्स टू लगाएंगे हम आई टीचर इक्वल्स टू, और फिर हम जो है बना देंगे ऑब्जेक्ट। या आपको पता है क्योंकि हम यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट की टाइप बनाने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लगा के। अब इसके अंदर जो है मैं अपनी प्रॉपर्टीज डिफाइन करूंगा। लाइक मेरे पास नेम हो सकती है, उसकी टाइप, उसके बाद एज हो सकती है, उसकी टाइप। जिस तरह मैं नॉर्मल पहले डिफाइन कर रहा था, मैं वैसे ही यहाँ पे भी डिफाइन करूंगा। नेम हो गया मेरे पास स्ट्रिंग, ये भी जो है कॉमा सेपरेटेड होगी। एज जो है हमारे पास नंबर हो गई, सिटी हमारे पास स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, अब जो है हमारे पास टाइप एलियास भी बन गई। अब मुझे जो है इसको यूज करना है, तो मैं इसको यूज कैसे करूंगा? जहां पे मुझे इसको यूज करना है वहां पे मैं क्या करूंगा, वेरिएबल के आगे कॉलन लगाऊंगा और अपनी सिंपल टाइप का नाम लिख दूंगा। मेरी टाइप का नाम क्या था? आई टीचर। आई टीचर जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट ने क्या किया, आई टीचर के अंदर जितनी भी टाइप्स थी उसने उठा के यहाँ पे टीचर 1 के अंदर रख दी, और जो भी उसको टाइप से बना दिया उस हिसाब से। ठीक है, अगर मैं टीचर 1 को जो है वो ओवर करूं तो इसने बताया हुआ आई टीचर है इसकी टाइप, और आई टीचर को मैं अगर देखूं ओवर करके तो आई टीचर के अंदर क्या आ रहा है, नेम एज सिटी। अब मैं जो है इसको वेरीफाई भी करा देता हूं आपको कि ये टाइप सेफ हुआ है या नहीं हुआ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एज ही रिमूव कर देता हूँ। देखिए इसने एरर दे दिया। इसने एरर क्या दिया, इसने बोला प्रॉपर्टी एज इज मिसिंग इन टाइप। ये कह रहा है जो भाई आपकी आई टीचर है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी और आती है एज की, जो कि आपके इस टीचर 1 के ऑब्जेक्ट में नहीं है। तो आप बराए करम हमें जो है एज की प्रॉपर्टी डिफाइन कर दें। मैंने क्या किया, अपनी एज की प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। अब इसने मुझे कोई भी एरर नहीं दिया। तो इस तरह हमारे पास जो है अपना डायनेमिक टाइप सेफ हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अच्छा, ये जो है इंटरफेस के थ्रू भी हो जाता है, लेकिन इंटरफेस जो है मैं आगे जाके आप लोग को पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग को उसका जो है सही से कॉन्सेप्ट मिल सके। अब हम अगला ऑब्जेक्ट अपने अगले स्टेप पे आते हैं, स्टेप 5 सी स्ट्रक्चरल टाइपिंग। अच्छा, जो हमारे पास स्ट्रक्चरल टाइपिंग है वो भी ऑब्जेक्ट से ही रिलेटेड है। इसकी भी मैं फाइल खोल लेता हूँ। अब इसमें जो है इन्होंने इंटरफेस यूज किया हुआ है। मैंने आपको इंटरफेस अभी तक पढ़ाया नहीं है, थोड़ा सा एडवांस है। मैं जो है इसको टाइप की ही उसमें एग्जाम्पल बनाऊंगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास आई टीचर तो एक बना हुआ है, मैं यहाँ पे जो है एक स्टूडेंट भी बना लेता हूँ टाइप में। और स्टूडेंट के अंदर हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, स्टूडेंट के अंदर हमारे पास आ जाएगी स्ट्रिंग, नेम होगा हमारे पास जिसकी टाइप स्ट्रिंग हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा इसकी एज होगी स्टूडेंट की भी हमारे। इसके अलावा उसकी भी हम जो है एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं, सिटी। और मैं एक काम करता हूँ, टीचर को थोड़ा सा अलग करने के लिए मैं टीचर में जो है एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ, एक्सपीरियंस की। आपको पता है स्टूडेंट का तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, टीचर का एक्सपीरियंस होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टीचर में एक्सपीरियंस भी ऐड कर दिया, एक्सपीरियंस 10। ठीक है, एक्सपीरियंस के भी मैंने टाइप रखी हुई है नंबर। अब मैं क्या करता हूँ, एक स्टूडेंट का भी ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ क्योंकि मैंने उसकी टाइप बना ली है। तो मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट 1 टाइप जो है मैंने आई स्टूडेंट दे दी, और इसके अंदर मैं जो है सारी टाइप्स दे देता हूँ अपनी, जो भी मेरी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी मैं अपनी इसके अंदर डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। इसके अंदर हमारे पास क्या है, स्टूडेंट के अंदर नेम है, नेम की मैंने वैल्यू दे दी जॉन, सिटी मैंने न्यूयॉर्क दे दी, और एज मैंने दे दी 10। टीचर की यहाँ पे बढ़ा देते हैं एज 20। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है दो ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, एक आई टीचर है और एक आई स्टूडेंट है। अब हमारे पास स्ट्रक्चरल टाइपिंग का अब गेम स्टार्ट होता है। स्ट्रक्चरल टाइपिंग क्या कहती है कि भाई आप जो है दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में इक्वल कर सकते हो। लाइक आपको पता है कि अगर आपको जो है किसी भी वेरिएबल को अपडेट करना होता है तो आप या तो इस तरह करते हो, लेट नेम 1, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ नेम 1 उबैद, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट नेम 2 इक्वल्स टू हमजा। ठीक है, हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट, दो वेरिएबल्स बन गए। अब मैं नेम 1 के अंदर नेम 2 असाइन कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ। क्यों? दोनों की टाइप सेम है, इस वजह से ये दोनों असाइन हो गए। और नेम 1 जो है वो हमारा अपडेट हो गया। किस तरह अपडेट हो गया, जो नेम 2 की वैल्यू थी वो अब नेम 1 के अंदर स्टोर हो गई। तो क्या हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी ऐसे ही कर सकते हैं या नहीं, वो हमारे पास असल कॉन्सेप्ट आ जाता है स्ट्रक्चरल टाइपिंग के अंदर। अब वो क्या कहता है, मैं काम करता हूँ, मैं सबसे पहले जो है आई स्टूडेंट जो है हमारे पास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, टीचर को स्टोर कर देता हूँ। इसने कोई एरर दिया, स्टूडेंट 1 इक्वल्स टू टीचर 1,
भाई इसने तो एरर ही नहीं दिया हमें, इसको तो जबकि एरर देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो सेम है नहीं। स्टूडेंट स्टूडेंट जो है हमारे पास, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी कम है और टीचर के अंदर एक प्रॉपर्टी ज्यादा है। तो अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पे इसने बोला कि भाई, इसने कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसका ये लगा कि स्टूडेंट की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, नेम, एज और सिटी, वो टीचर के अंदर आ रही थी। तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, तो उसने जो है यहाँ पे असाइन होने दिया, या तो इक्वल हो, यानी जो हमारे पास टीचर है उसके अंदर जो है सब चीजें इक्वल हो। मैं एक्सपीरियंस हटा देता हूँ, इक्वल है, इसने असाइन होने दिया, इसने मुझे कोई भी इशू नहीं दिया। अब अगर मैं जो है टीचर 1 के अंदर स्टूडेंट को रखने की कोशिश करूं, तो क्या आ जाएगा? आ गया भाई। इसने दोनों टाइम पे मुझे कोई भी इशू नहीं दिया। क्यों? क्योंकि दोनों में एक जैसी टाइप है, एक जैसी कीज है, और दोनों में एक जितनी ही की वैल्यू पेयर्स हैं। दोनों में 3-3 की वैल्यू पेयर्स हैं और दोनों सेम टाइप और सेम नेम की हैं। तो उसने मुझे इस टाइम पे कोई भी एरर नहीं दिया। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से जो है टीचर के अंदर एक प्रॉपर्टी बढ़ा देता हूँ, एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस दे देता हूँ नंबर, और यहाँ पे एक्सपीरियंस आके मैं दे देता हूँ 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जादू, यहाँ पे जो है इसने टीचर 1 ने एरर दे दिया, जबकि लास्ट टाइम पे आपको याद होगा जब तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं ऐड किया था तब तक ये मुझे एरर नहीं दे रहा था। तो अब एरर इसने क्यों दिया? अब इसने मुझे लाइन नंबर 35 पे एरर इसलिए दिया क्योंकि टीचर 1 के अंदर 4 प्रॉपर्टीज है और जो हमारे पास स्टूडेंट 1 है उसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज हैं। तो आप मुझे बताएं कि 4 इक्वल्स टू 3 है, इक्वल है ये दोनों? इक्वल नहीं है ना, 4 तो बड़ा है और 3 जो है छोटा है, तो इस वजह से ये इक्वल नहीं हो पाया, इसने एरर दे दिया। इसने बोला भाई टीचर 1 जो है उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अगर उसको आपने अपडेट करना है तो उसके अंदर नेम आए, एज आए, सिटी आए और एक्सपीरियंस आए। मगर जो हमारे पास स्टूडेंट था उसके अंदर जो है हमारे पास एक्सपीरियंस था नहीं, इस वजह से उसने एरर दे दिया। अब अगर जो है मैं स्टूडेंट 1 को देखूं तो उसने क्यों मुझे असाइन होने दिया? क्योंकि यहाँ पे जो है स्टूडेंट की भी तब भी 3 प्रॉपर्टीज है और जो है टीचर की ज्यादा है। तो अब इसने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया 34 लाइन पे कि स्टूडेंट 1 कम है और टीचर 1 ज्यादा है, तो इसमें मुझे कोई भी इशू नहीं है। स्टूडेंट 1 की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? नेम, सिटी और एज, और टीचर के अंदर वो तीनों चीजें आ रही हैं, मगर उससे ज्यादा एक चीज आ रही है, तो इसने उसमें कोई पंगा नहीं क्रिएट किया। उसने बोला अगर ज्यादा आ रही है मुझे कोई इशू नहीं है, आप ज्यादा दे सकते हो मगर कम नहीं दे सकते। तो यही होती है हमारे पास स्ट्रक्चरल टाइपिंग। अगर आपको इसको और डीपली पढ़ना है तो मेरी स्ट्रक्चरल टाइपिंग पे जो है एक कंप्लीट वीडियो जो है अपलोड हुई है, तो आप वो जो है जरूर देख लीजिएगा। अब जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये एरर मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे पास स्ट्रक्चरल टाइपिंग भी कवर हो गई। हमारे पास अगला स्टेप आ जाता है नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स का। ये तो मैं आपको पढ़ा, स्टेप 5D नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ऑब्जेक्ट के अंदर एक और भी तो ऑब्जेक्ट आ सकता है। जैसे मेरा कंप्लीट एड्रेस होगा, मेरा कंप्लीट एड्रेस सिर्फ सिटी थोड़ी ना है, मेरा स्टेट नंबर हो सकता है मेरे कंप्लीट एड्रेस में, मेरा फ्लैट नंबर आएगा, मेरा पोस्टल कोड आएगा, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है मेरी एड्रेस के अंदर आएंगी। तो वो क्या बनता है, वो एक और ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो अब उसको ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट। वो हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले जो है मुझे उसकी एक टाइप बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सिटी डिलीट करता हूँ टीचर 1 से, और ये भी कमेंट कर देता हूँ ताकि एरर्स ना हमारे पास, ठीक है। और मैं जो है अब ऑब्जेक्ट जो है एड्रेस जो है उसका एक अलग ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। वो मैं कैसे बनाऊंगा वो मैं अभी आप लोग को बताता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल की दूंगा। की क्या है? मेरी एड्रेस, ठीक है। एड्रेस मेरे पास की आ गई, कॉलन लगाऊंगा। अब जो है क्योंकि एड्रेस खुद में एक जो है पूरा ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी टाइप दे दूंगा ऑब्जेक्ट की। अब ये क्या हुआ, जो आई टीचर है उसके अंदर एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है जिसकी की जो है एड्रेस है, और इसके अंदर जो है मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स आएंगे। अब ठीक है, जैसे हमारे पास नॉर्मल उसके अंदर आते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। मैंने यहाँ पे क्या, एड्रेस कॉलन, जो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, और उसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी अभी बना दी सिटी, और उसकी टाइप दे दी स्ट्रिंग। मैं क्या करता हूँ, एक और प्रॉपर्टी ले लेता हूँ स्टेट स्ट्रिंग, और मैं एक लास्ट प्रॉपर्टी ले लेता हूँ पोस्टल कोड, ठीक है, जो कि मैंने ले लिया नंबर। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जो है टीचर के अंदर एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट की टाइप डिफाइन कर दी जो कि है एड्रेस की। अब मुझे जो है इसको
ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कैसे साइन करूंगा वो अब मैं, ठीक है, यहाँ से मैं जो है इंडेंटेशन इशू क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे मैं नॉर्मल अपनी कीज बनाता था वैसे ही एड्रेस बनाऊंगा, कॉलन, क्योंकि ये भी एक ऑब्जेक्ट है तो मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट बना दूंगा यहाँ पे भी, और इसके अंदर जो भी मेरी कीज थी उनको मैं वैल्यूज असाइन करता रहूंगा। जैसे मेरे पास सिटी मैंने न्यूयॉर्क रख दी, स्टेट मैंने एनवाई रख दी, पोस्टल कोड मैंने 123 रख दिया। ये हमारे पास क्या आ गया, नेस्टेड ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब जो है देख लेते हैं कि हम जो है नेस्टेड ऑब्जेक्ट को कैसे गेट करेंगे। नेस्टेड ऑब्जेक्ट को जो है मैं डॉट नोटेशन से आपको गेट करके दिखाऊंगा। स्क्वायर नोटेशन से कैसे गेट होता है वो आपने खुद देखना है, ठीक है, वो आपने कमेंट में बताना है मुझे। मैं क्या करूंगा, टीचर1 डॉट एड्रेस, एड्रेस क्योंकि हमारे पास एक की है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, एड्रेस डॉट, अब जैसे एड्रेस डॉट किया, एड्रेस के अंदर जितनी भी मेरे पास कीज थी वो सारी आ गई, एड्रेस डॉट सिटी, एड्रेस डॉट पोस्टल कोड, एड्रेस डॉट स्टेट, जितनी भी थी वो मेरे पास सारी आ गई। ठीक है, यही होता है हमारे पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास अब क्या है। स्टेप 5E इंटरसेक्शन टाइप। इंटरसेक्शन टाइप जो है हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार सा टॉपिक है, जो कि हमें क्या कहता है, लेट्स सपोज हमारे पास जो है एक इस तरह का बंदा आता है जिसमें जो है स्टूडेंट्स की भी प्रॉपर्टीज है और टीचर की भी प्रॉपर्टीज है। तो आप क्या करोगे, अब उसके लिए क्या एक नई टाइप बनाओगे, नहीं बनाओगे तो आप नई टाइप, बट उसको आप पूरा टाइप नहीं डिफाइन करोगे। क्यों, क्योंकि वो स्टूडेंट भी है और टीचर भी है। तो हमारे पास जो है स्टूडेंट के अंदर क्या है, नेम, एज, सिटी, यहाँ से मैं जो है सिटी रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से ये चीज रिमूव कर देता हूँ, एड्रेस। ठीक है, सिंपल करते हैं अभी के लिए इसको ताकि हमें समझने में ये सारा मैं फालतू कोड रिमूव कर दूं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मेरे पास कोई लेट सपोज एग्जांपल है कि मेरे पास कोई इस तरह का स्टूडेंट आता है जो कहीं पे टीचर है, जैसे मैं टीचर हूँ, एक टाइम पे मैं जो है PISC में स्टूडेंट भी था और जो है गवर्नर हाउस में टीचर भी था। तो अब मेरे अंदर स्टूडेंट की भी क्वालिटीज है और जो है स्टूडेंट टीचर की भी क्वालिटीज है। तो अब मेरे लिए आपको क्या करना है, आपको जो है एक नई टाइप या तो आप बनाओ सिरे से बिल्कुल। आप क्या करो, यहाँ पे एक टाइप लिखो, टाइप स्पेशल स्टूडेंट या स्पेशल टीचर, और आप क्या करो उसके इक्वल्स टू करो, हर प्रॉपर्टी आप अलग से डिफाइन करो। लेकिन नहीं, हमें पता है कि जो है स्पेशल स्टूडेंट है उसके अंदर वही सारी प्रॉपर्टीज आनी है जो हमारे पास आई टीचर के अंदर है और आई स्टूडेंट के अंदर है। लाइक जो आई स्टूडेंट और आई टीचर दोनों के अंदर है वो दोनों प्रॉपर्टीज आनी है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करूंगा जिसका नाम होगा हमारे पास इंटरसेक्शन टाइप्स का। तो अब मैं क्या करूंगा, इंटरसेक्शन टाइप्स में इक्वल्स टू जो भी मैंने पहले टाइप बनाई, टाइप आई स्पेशल स्टूडेंट इक्वल्स टू, अब जो मेरी दो टाइप्स थी जो मुझे लगता है कि कंबाइन होंगी, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, सबसे पहले अपनी पहली टाइप का नाम दिया मैंने आई स्टूडेंट, एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, एंड का सिंबल लगाऊंगा और मैं अपनी दूसरी टाइप दे दूंगा। ये हो गया हमारे पास इंटरसेक्शन। यहाँ पे हमारे पास टाइप इंटरसेक्शन कंप्लीट हो गई। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो आई स्पेशल स्टूडेंट था उसके अंदर हमारे पास आई स्टूडेंट और आई टीचर ये दोनों जो है आ गई हैं। अब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बनेगा आई स्पेशल स्टूडेंट का, उसके अंदर आई स्टूडेंट की भी प्रॉपर्टीज होंगी और आई टीचर की भी। तो इसको जरूर जो है एक बार इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टेप है एनी, अननोन और नेवर का, स्टेप 5F। ठीक है, अब देखते हैं ये हमें क्या कहती है, एनी, अननोन और नेवर। ये हमारे पास एक काइंड ऑफ अ टाइप्स हैं जो कि आपको पता होगा, हमने जो है बहुत सारी टाइप्स अभी कवर कर लिए, जैसे स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, बूलियन हो गया। वैसे मैंने नॉर्मली कवर अप करा दी थी, लेकिन वो जो है हमारे पास एक्सप्लिसिटली मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह मैं उन पे भी जो है एक वीडियो बना दूंगा सारी टाइप्स पे, लेकिन अभी जो है हम लोग एनी, अननोन और नेवर को कवर अप करने वाले हैं। एनी, अननोन और नेवर हमें क्या कहती है, सबसे पहले जो है हम एनी टाइप ले लेते हैं, लेट नेम, और मैं जो है इसके अंदर सबसे पहले एक वैल्यू स्टोर कर देता हूँ, उबैद। ठीक है, अब मैं जो है इसको टाइप दे देता हूँ एनी। टाइप कैसे दूंगा, नेम कॉलन और मैं लिख दूंगा आगे डायरेक्ट एनी। अब एनी टाइप क्या कहती है, एनी टाइप ये कहती है कि भाई आपके जिस भी वेरिएबल पे जो है टाइप एनी लग गई
उसके अंदर एनी टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है, लाइक किसी भी टाइप का। उसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का भी स्टोर हो सकता है, बूलियन भी, नंबर भी और एरे भी, हर टाइप का डेटा उसके अंदर स्टोर हो सकता है। लाइक मैं नेम के अंदर ट्रू करता हूँ, ट्रू क्या है, बूलियन टाइप का है, तो ये क्या हो पाएगा, इसने देखो होने दिया, क्यों, एनी की वजह से। अब जो है ये तो आपको देखने से बहुत अच्छा लग रहा होगा एनी, कि भाई अब तो हम हर जगह एनी यूज करेंगे, लेकिन एनी का हमारे पास एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल लॉग और मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेम डॉट टू अपर केस। ठीक है, मैंने टू अपर केस चलाया, इससे मुझे कोई एरर ही नहीं दिया। क्यों एरर नहीं दिया भाई, नेम में जो लेटेस्ट वैल्यू है वो है बूलियन टाइप की, तो अब इसको जो है बूलियन पे तो एरर देना चाहिए, क्योंकि बूलियन टाइप के ऊपर तो टू अपर केस चल ही नहीं पाता। तो यही हमारे पास जो है एनी टाइप का ड्रॉबैक है। एनी टाइप क्या करती है, हमारे जो टाइप स्क्रिप्ट का कोड होता है उसको जावास्क्रिप्ट का कोड बना देती है। लाइक इसका बिहेवियर जो है अब जावास्क्रिप्ट के कोड की टाइप हो जाएगा। जब ये चलेगा तब जाके मुझे रन टाइम पे एरर देगा कि जो है नेम के अंदर तो बूलियन टाइप है और आप बूलियन टाइप पे अपर केस चला नहीं सकते। ये हमारे पास एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एनी का। अब आप बोलेंगे एनी का तो ड्रॉबैक आ गया, तो क्या इसका कोई हल नहीं है? हाँ भाई, हमारे पास इसका एक हल है, जो कि हमारे पास आता है अननोन। मैं क्या करता हूँ, एक और टाइप है अननोन, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ नेम और इसको टाइप दे दूंगा अननोन। अननोन भी याद रखिएगा, अननोन के अंदर भी आप किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। लाइक मैंने अभी पहली लाइन में जो है स्ट्रिंग स्टोर किया, ठीक है, इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। नेम में क्या करता हूँ, मैं नेम को अपडेट करता हूँ, ट्रू कर दिया, अभी भी एरर नहीं दिया। अब आप बोलोगे तो इसका फायदा क्या हुआ अननोन का, ये भी तो एनी की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन नहीं, अब इसका ट्विस्ट अब आता है असल। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लॉक किया और मैं यहाँ पे अब कोई मेथड अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। जैसे नेम, मैंने जैसे ही डॉट टू अपर केस किया, इसने मुझे एरर दे दिया। इसने एरर मुझे क्या दिया, नेम इज टाइप ऑफ अननोन। टाइप जो है नेम की वो अननोन है, आप अननोन के ऊपर कोई भी मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे ये तो इस वजह से इसने एरर दिया क्योंकि हमने लास्ट लाइन पे 65 लाइन पे जो है अपडेट करके उसके अंदर ट्रू वैल्यू दे दी बूलियन टाइप की, तो बूलियन पे तो टू अपर केस नहीं है, तो ये तो अच्छा चल रहा है। नहीं, अब इसका भी एक ड्रॉबैक है, वो ये कहता है कि भाई आप जो है जिस भी आप वेरिएबल को जो है टाइप अननोन दे दोगे, उसके ऊपर आप कोई भी मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। आप उसके अंदर किसी भी टाइप का डेटा तो स्टोर कर सकते हो, उसको व्यू भी कर सकते हो, मगर आप उसके ऊपर कोई भी मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। चाहे उसके अंदर आपने स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा स्टोर कर लिया और आप स्ट्रिंग टाइप का ही मेथड इस्तेमाल कर रहे हो, तो अब ये भी एक इसका इशू आ गया। तो इसका इशू कैसे रिजॉल्व होगा वो हम अभी देखेंगे। आपने अननोन टाइप देख ली कि जिस भी वेरिएबल को हम अननोन टाइप देंगे उसके अंदर किसी भी टाइप का डेटा तो स्टोर हो जाएगा, मगर उसके ऊपर कोई भी मेथड अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो अब जो है हम लोग इसका ये वाला इशू रिजॉल्व करते हैं, जो कि है कि इसके ऊपर कोई भी मेथड नहीं चल पाता। तो अब उसके ऊपर अगर कोई मेथड नहीं चल पाता तो हम उसके लिए हमारे पास एक स्टेप 6 है, जिसका नाम है एक्सप्लिसिट कास्टिंग। हमें जो है यहाँ पे करनी पड़ेगी एक्सप्लिसिट कास्टिंग। अब एक्सप्लिसिट कास्टिंग क्या कहती है, आप जो है किसी भी वेरिएबल का अगर किसी भी चीज की टाइप जो है अननोन आ रही है या कोई भी टाइप आ रही है, आप जो है चाह रहे हो उसको कोई और टाइप देना, लाइक आप जो है कुछ टाइम के लिए उसका बिहेवियर चेंज करना चाह रहे हो, तो आप जो है उसके लिए उसको एक्सप्लिसिटली कास्ट कर दो। अब आप वो कैसे करोगे, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ये स्पेसिंग खत्म करता हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए। अब मैं एक जादू दिखाता हूँ आपको। नेम कंसोल लॉग कराया, अब आपको पता है कि ये जो नेम है, नेम के ऊपर हमारे पास जो है डॉट टू अपर केस नहीं चल पा रहा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जो है राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा। जो भी मेरा वेरिएबल है उसको मैंने क्या किया, उसका नाम दिया नेम, जिसकी टाइप मेरी थी अननोन नेम। आगे मैं क्या करूंगा, एज स्ट्रिंग। अब ये एज स्ट्रिंग और आगे मैंने क्या किया, डॉट टू अपर केस। अब इसने एरर नहीं दिया, यहाँ पे क्या हुआ, एक्सप्लिसिट कास्टिंग हो गई, नेम एज स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस। इसने क्या किया, सिर्फ इस लाइन के लिए, जो लाइन नंबर 71 है, सिर्फ इस कंसोल लॉग के लिए इसको जो है नेम को इमेजिन कर लिया डॉट टू अपर केस। ये जो है आप जब भी किसी चीज की टाइप अननोन होती है और आपको जो है कंडीशंस में इसको करना होता है, तो आप क्या करते हो, आप उसकी टाइप जो है एक्सप्लिसिटली कास्ट कर देते हो।
इसके अलावा हमारे पास जो है टाइप नैरोइंग भी आ जाती है, जो कि हम कंडीशंस में ले जाके करते हैं, वो हम लोग बाद में कभी देख लेंगे। लेकिन याद रखिए कि अगर आपके पास किसी भी चीज़ की टाइप अननोन है और आप जो है उस पर कोई मेथड अप्लाई करना चाह रहे हो खुद, तो आप क्या करोगे, उसको एक्सप्लिसिटली कास्ट कर दोगे। मैंने यहाँ पे क्या किया, नेम एज स्ट्रिंग किया, उसने मुझे कोई भी एरर नहीं दिया। यहाँ पे मैंने उसको बोल दिया भाई आप जबरदस्ती इस नेम की टाइप स्ट्रिंग। सिंपल, आज की यही हमारी वीडियो थी। आई होप आप लोग को समझ आई होगी, और आज की वीडियो का भी क्विज जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो जिसने भी अटेम्प्ट करना है ज़रूर अटेम्प्ट करें, और जो है स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलूंगा मैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।